हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 प्रतिशत निकाले जिसका पार्ट 2 हम हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ इबारती सवाल को समझा। पार्ट 2 में हम डायरेक्ट प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। पार्ट 2 का बताना बहुत ही आवश्यक था। बिना पार्ट 2 के हम प्रतिशत को नहीं निकाल पाएंगे, हमारा ज्ञान अधूरा होगा। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज पार्ट 2 प्रतिशत निकालने के लिए हमने बनाया है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल पाटीदार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2 प्रतिशत निकालने के संबंध में। देखिए, हम 500 का पहला सवाल है, इसमें हमारा 500 का 10% निकालना। ये सवाल हर व्यक्ति के कहीं न कहीं किसी रूप में काम में आते हैं, इसलिए हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। ये हम पहले सवाल को समझ रहे हैं। बहुत से लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं और अपने ज्ञान को अधूरा रखते हैं। हमें किसी भी वीडियो को या किसी भी ज्ञान को पूरा समझना चाहिए ताकि वह अधूरा ज्ञान नहीं रहे। वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रतिशत को अच्छी तरह समझें। तो 500 का 10% निकालना है। इस प्रकार के सवाल के अंदर यदि का लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है ऑफ, जिसमें बॉडमास के नियम में हमने समझाया था। ऑफ मतलब का के लिए ऑफ का प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है गुणा, मतलब गुणा ही किया जाता है। यदि कहीं पर भी किसी का प्रतिशत निकालना हो और अगर बीच में का लिखा होगा तो इसका अर्थ होता है गुणा करना। अर्थात 500 का और प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। प्रतिशत का निशान ऐसा होता है, इस डंडे को बाहर निकाल दीजिए और सीधा ला दीजिए और ये दोनों जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। इस प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। हमने कुछ भी नहीं किया, बस इसको बाहर निकाल दिया और खड़ा कर दिया और ये दोनों इसके पीछे लगा दिया। अर्थात प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो प्रतिशत है वो ये 100 है, ये हमें समझना है। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 और इस प्रतिशत के बट्टे में हमेशा गणित का नियम है, ये कुछ भी नहीं होता तो हमें 1 लिखना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ आपके समझा रखी। का मतलब होता है गुणा और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब 500 का अर्थात 500 का मतलब होता है गुणा 10, ये 10 प्रतिशत आप चाहो यहाँ भी डायरेक्ट 100 लिख सकते हो और नहीं तो प्रतिशत यानी प्रति 100 पर 10% यानी 10/100 इस प्रकार होता है 10/100। तो 500 का 10% यानी 500 का 1/100। 10% से जब 10% निकालने की चीज का तो 10 का भाग लगा दो, हम 10 से कम 10 दाम का 100, ये हो जाएगा आपका 1/10। इस प्रकार से यहाँ पर 500 का 10% निकालना तो 10 गुणित 1/100। अब 2 शून्य से हम 2 शून्य ये काटेंगे। अब अपना गुणा जो बचा उसका गुणा कर लेंगे, 5 गुणित 10। अब इसका होता है इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 50 अपने आंसर आएंगे। अब देखो 10% का मतलब होता है 100 पर 10, फिर 100 पर 10, फिर 100 पर 10, फिर 100 पर 10 और 100 और 100 पर 10। हर 100 पर 10% का मतलब होता है प्रति 100 पर 10 हमें निकालना है। तो 500 पर 10, 20, 30, 40 और 50 निकल गए, 500 पर 50 निकल गए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, हमें यह देखना है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पे। अगर मैं 1000 कर दूँ, अगर 1000 करके सवाल करूँ तो 1000 का 10% निकालना यानी 10 गुणित 1/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं तो 10 दाम 100 हो जाएगा। अर्थात हर 100 पर 10 तो 1000 पे 100 निकल जाएंगे। इस प्रकार ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। अब हम दूसरा सवाल को समझेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 50% का 20% यानी 50% कोई भी चीज है अपने पास और उसका फिर 20%। 50% का 20% यानी अपने पास मान लो 100 केले हैं। अब 100 केले का 50% कितना होता है? 50 केले। उसका फिर 20% यानी उसका 20% कितना होता है अगर अपन माने तो। अब इसका भी 100 का
20%, 50 का 20%, अपन 50 का 100 का 50%, 50 होता। अब इसका 20% कितना होता है? इस प्रकार हमें इसको डायरेक्ट निकालना है कि 50% कोई भी चीज़ है उस प्रतिशत का फिर ऐसे गुणा करेंगे, प्रतिशत आइए मतलब 1/100 का मतलब फिर गुणा 20 यानी 20 फिर प्रतिशत मतलब 1/100। ये हो गया। हमारा जो तरीका है उस तरीकों को नहीं बदलना है। 50% जहां भी आए प्रतिशत वहां 100 लगाकर 1/100 आपको लिखना है, कहीं पर भी दिखे ये ध्यान रखना हमें। तो गुणित का फिर का है तो फिर गुणित लगा दिया, फिर 20 फिर गुणित प्रतिशत मतलब 1/100। अब इसका जिसका कोई नहीं होता गणित में हम एक एक लगा देंगे। अब इसका गुणा करेंगे ऊपर डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट गुणा का नियम होता है, हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं और इससे इसको भी काट सकते हैं, इसको कहीं भी, क्योंकि सभी जगह गुणित का निशान है, इसलिए आपस में नीचे की संख्या तो ऊपर को कहीं भी काट सकते हैं। इस 100 से यहाँ पर भी 50 को काट सकते हैं, इस 100 से भी इस 20 को काट सकते हैं तो परंतु नीचे से नीचे की संख्या को कभी नहीं काटा जाता, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं और एक तरीका और होता है कि ऊपर संख्या गुणा करके नीचे नीचे की संख्या का गुणा करके भाग लगा दो, तो वो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। हम डायरेक्ट यहाँ काटेंगे 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, फिर 20 एकम 20 और 20 का जो 100, तो ऊपर तो सब जगह एक बचा, एक गुणित एक गुणित एक, एक गुणित एक एकम एक, एक एकम एक, एक एकम एक, इन ऊपर अपना बचता है 1/5 दूनी 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 50% का 20% आपका 1/10 आंसर आएगा। इस प्रकार इन सवालों को हमें समझना है। अब एक चीज़ और मैं बार बार कल भी बताया था मैंने कि किसी भी चीज़ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसे कई बार वो एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी अंक आए उसे ऊपर लिखेंगे और जो अंक जो पूर्णांक है आपका उसका नीचे लिखेंगे और कुछ भी नहीं करना, उसको 100 के साथ गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 शून्य से ये 2 शून्य काट दीजिए, 100 में इसका गुणा करेंगे, आपके पास 300 आएंगे, 300 बाकी नीचे 5 बचे हुए हैं, 5 एकम 5 इसका वापस गुणा करेंगे तो 5 छम 30, 6 से कट जाएगा और आगे एक शून्य बचे ऐसे तो 60% होगा। इस प्रकार से हमें प्रतिशत निकालना है। केवल जो प्राप्त हुए हमें अंक वो ऊपर, जो पूर्णांक है नीचे, उसके साथ 100 का गुणा करके उसको काटा पीटी करके जो आएंगे आंसर वो आपका प्रतिशत में आएंगे। इस प्रकार हम किसी भी उत्तीर्ण कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा की जाती है उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमारा होता है जाते जाते के संबंध में हम कुछ बताना चाहते हैं कि आज का जाते जाते जो हमारा है वो हम बताना चाहते हैं कि यदि किसी भी संख्या जैसे 4 और 5 या 4 और 3 लिख देते या 4 और 8 लिख देते, कोई भी दो संख्या इस प्रकार से लेकर टोटली 9 आना चाहिए उनका योग। जैसे 8 और 4 12 होते तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आप जैसे 3 ले लें और 3 और यहाँ 6 ले लें तो 9 होना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ 9 आ रहे हैं तो इनको ठीक उल्टा करके लिख दीजिएगा आप, जिनका योग हमेशा 99 आएगा। ये एक बता के जा रहा हूँ आपको, कौन सी संख्या इधर जोड़ने पर अगर 9 आ रहे हैं तो उनका उल्टा करके लिखने पर इन दोनों को जोड़ने पर 9 आएगा। जैसे आपने भी ये देखा, एक संख्या और लेते हैं हमने 2 लिखा, आप दूसरी तरफ 7 लिखेंगे, उल्टा करके लिख दीजिए और जोड़ दीजिए, आपका 9 आएगा। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को इस सामने वाली एक लाइन में टोटलिंग करना है। जैसे यहाँ 4 लिखिए तो अब ये 5 लिखना है, तब 5 और 4 लिख दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस प्रकार से इधर 9 आने पर, दोनों को जोड़ने पर 9 आएंगे, तो उनको उल्टा करके जोड़ेंगे तो हमेशा 99 प्राप्त होंगे। ये हमने एक दिन इस टाइप का 3 अंकों वाला भी हमने समझाया था, प्राय 2 अंकों के बारे में हमने समझाया था, उससे पूर्व समझाया जिसका आंसर मैंने बताया था आपको 191 आएंगे। ठीक इसी टाइप का आज मैंने आपको जाते जाते ट्रिक समझाइए। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा तो साथ साथ सब्सक्राइब भी करें।